फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो, ऊर्जा ग्लोबल में आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये अचानक से अपर सर्किट लगने का आखिर वजह क्या है? तो कहीं ये आज का अपर सर्किट देखकर अगर हम लोग इन्वेस्ट करें इसमें, तो क्या चांसेस है हम लोग कहीं फंस नहीं जाए, क्योंकि स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा था और अचानक से इसमें हमें आज एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो अभी इसमें हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर ये एक सिर्फ और सिर्फ छलावा है इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए? तो इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, और ऊर्जा ग्लोबल को लेकर जो जो अपडेट्स है उन सारे अपडेट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 17 रुपए 35 पैसे में, हाई बनाया इसने 19 रुपए 15 पैसे का और लो बनाया इसने 17 रुपए 35 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, डे एंड में 19 रुपए 15 पैसे के साथ ये क्लोज हुआ और इसमें हमें एक सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया। और वहीं अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में लगातार ये स्टॉक में हमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया, लेकिन आज के दिन इसमें हमें एक अचानक से अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया। और पिछले एक महीने की अगर ग्राफ को देखेंगे दोस्तों, तो अपना 33 रुपए 40 पैसा हाई बनाने के बाद ये स्टॉक अब तक करीब 45-46% के करीब ये टूट चुका है। तो स्टॉक में जिस तरह से हमें बुल रैली दिखलाई दी थी, एक अच्छा मूवमेंट ये स्टॉक हमें पकड़ता हुआ दिखलाई दिया था, उसी तरह से स्टॉक में हमें एक भयंकर बिकवाली दिखलाई दे रही है। और ये स्टॉक अपना नया हाई बनाने के बाद 45-46% तक टूट चुका है। लगातार इन्वेस्टर जो है इसे बेचकर निकले जा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स आखिर इसे बेच क्यों रहे, ये स्टॉक आखिर इतना गिर क्यों रहा है, और अचानक से ऐसा आज क्या हो गया कि इसमें हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है? तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों की जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 84,84,147 की। और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों की 9,521 क्वांटिटी जो है वो एएमओ में ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है, और धीरे धीरे करके इसमें अभी बायर आ रहे हैं। और ये इंडिकेशन हमें बहुत पहले ही मिल गई थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल में तो हमें लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार इसे खरीदे जा रहे थे, लगातार इसे बाई ऑन डीप किए जा रहे थे। क्योंकि अगर आप इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे दोस्तों, गिरावट होने के बावजूद भी इसका जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा था वो 100% की हमें दिखलाई दे रही थी। तो गिरावट होने के बावजूद भी लगातार इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक को खरीदे जा रहे थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो फैक्ट है वो ये है कि रूमर्स के वजह से स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली थी, और मार्केट में बहुत ज्यादा ही रूमर फैलाई जा रही थी ऊर्जा ग्लोबल को लेकर। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया और लगातार इन्वेस्टर्स जो है वो इसे डंप किए जा रहे थे। लेकिन जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो लोग को ऊर्जा ग्लोबल के पोटेंशियल के बारे में पता है, वो लोग इस मौका का फायदा उठा रहे थे और लगातार इस गिरावट में ऊर्जा ग्लोबल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे थे, जिसका सबूत आप क्लियरली देख पा रहे हो। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को भी अगर देखोगे दोस्तों, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें पॉजिटिव बनते हुए दिखलाई दे रही है। 76% लोग चाह रहे इसे बाय करके रखने के लिए, 6% लोग चाह रहे इसे होल्ड करने के लिए, और 18% लोग चाह रहे इसे सेल आउट करके निकल जाने के लिए। तो ऑन एन एवरेज 81% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो धीरे धीरे करके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें इंडिकेट कर रही है, इसमें एक पॉजिटिव माहौल बन रही है और लोग इसे चाह रहे हैं बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है कि आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप यही देखते हो कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, कंपनी परफॉर्म कर रही है या नहीं, उसका फ्यूचर क्या है, अब तक क्या कर चुकी है। आप यही सब देखने के बाद ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। तो वहीं अगर ऊर्जा ग्लोबल के आप फंडामेंटल्स को देखोगे दोस्तों, तो सबसे अच्छी चीज जो आपको दिखलाई दे रही है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 4.98 करोड़ रुपीस की है। तो यहाँ से एक विश लिस्ट हम लोग का क्लियर हो चुका है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी का 3 साल का जो प्रॉफिट जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 58.7% का है। तो ऑन एन एवरेज 3 साल का कंपनी का प्रॉफिट देखे दोस्तों 58.7% की दिखलाई दे रही है। कंपनी का आप रिजर्व्स देख लो दोस्तों, कंपनी का रिजर्व्स भी 111 करोड़ का है। तो देखा जाए तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कंपनी उतना खास फंडामेंटली स्ट्रांग है नहीं, लेकिन उतना भी खराब नहीं है दोस्तों। इससे भी खराब स्टॉक आप कहोगे तो मैं आपको लाइन से दिखला दूंगा कि इससे भी खराब स्टॉक है जिसका कोई भी फंडामेंटल नहीं है, कि कंपनी का सही से परफॉर्म भी नहीं कर रही है, कंपनी में कोई रिजर्व नहीं है, कंपनी उल्टा कर्ज में, लेकिन कंपनी जो है वो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ही हाई ट्रेड में कर रही है, ऑलमोस्ट 20 से 50x के करीब ट्रेड कर रही है। तो ऐसा भी कंपनी है दोस्तों जो फंडामेंटली पूरा तरीका से बेकार
है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन वहीं अगर ऊर्जा ग्लोबल को देखें दोस्तों, तो ऊर्जा ग्लोबल उतना भी खराब है नहीं दोस्तों, जिस तरह से आपके सामने पेश किया जा रहा है कि ऊर्जा ग्लोबल बिल्कुल ही खराब है। क्योंकि आप यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखो दोस्तों, कि क्वार्टरली रिजल्ट ऊर्जा ग्लोबल ने पॉजिटिव में दिया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की क्वार्टरली रिजल्ट होगा, उस तरह का हुआ नहीं। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हुआ नहीं, उससे हम लोग ये कह सकते हैं उससे थोड़ा सा खराब हुआ। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी ये बात है कि कंपनी बिल्कुल ही लॉस पोस्ट नहीं करी, कंपनी कम बेस करके प्रॉफिट तो पोस्ट करे, लेकिन कंपनी बिल्कुल ही लॉस में नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी तो बिल्कुल ही लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, तो फंडामेंटली देखा जाए तो ये ठीक ठाक स्टॉक है दोस्तों। लेकिन और भी एक पॉजिटिव चीज है कि जिस तरह से जो स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह से गवर्नमेंट का जो विजन है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो हमारा बेट क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा बेट इसी तरह के स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो नो डाउट हमें एक अच्छा खासा रिटर्न इस तरह के स्टॉक से हमें मिल जाएगी। किसी पावर सेक्टर या रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। और इसका मैं अश्योरेंस दे सकता हूं दोस्तों कि अगर आप 2025 तक ये सब स्टॉक को अगर होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों आपका जो सब्र है, आपका जो पेशेंस है, उसका फल आपको जरूर से मिलेगा दोस्त। लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखने पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेगा। गिरावट देखकर आपको डरना है नहीं दोस्तों, उल्टा डटे रहना है। कोई भी रिमर्स में पढ़कर बाय या सेल आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 2022-2023 का बजट यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सरकार का जो मेन फोकस रहेगा वो एनर्जी ट्रांसमिशन पर रहेगा। वो लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे, सोलर इक्विपमेंट बनाने के लिए, सोलर बैटरीज बनाने के लिए। और यहाँ पर देखो दोस्तों, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये कहा है, यहाँ पर जो बजट का मेन एलोकेशन है वो फोकस होगा रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डाटा सेंटर्स, building efficiency, grid connecting energy storage and supporting incentive for green bonds। तो सरकार ने यह भी डिसाइड किया कि सोवरेन बॉन्ड से भी फंड रेस की जाएगी। और यहाँ पर देखो दोस्तों, सरकार ने 19,500 का पीएलआई स्कीम्स लेकर आई है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और जो सरकार का टारगेट है 280 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने का 2030 तक। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, बजट का जो प्राइमरी फोकस था वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर था, ग्रीन एनर्जी को लेकर था। और बजट का एक बहुत बड़ा ही अमाउंट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर अलोकेट किया गया है। तो ये सब क्या इंडिकेट करती है दोस्तों, कि सरकार का विजन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, जो इमीडिएटली तो हम लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। मिनिमम आपको 2025 तक वेट करना पड़ेगा। 2025 तक अगर आप वेट कर सकते हो, 2025 तक आप रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके अगर रख पाते हो दोस्तों, तो आपको ये गिरावट देखकर आपको डरना है नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। 2025 तक भी अगर आप इसे होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, तो नो डाउट ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर जरूर से देके जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, 19,500 करोड़ सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए पीएलआई स्कीम के थ्रू अलोकेट की जाएगी। तो नो डाउट दोस्तों, इस तरह के स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा केपेबल है अच्छा एक रिटर्न बनाकर दे जाने की। और रिमर्स में पढ़कर आप बिल्कुल ही बाइंग सेइंग ना कीजिए दोस्तों, रिमर्स को साइड में रखिए और खुद की अपना डिटेल एनालिसिस कीजिए, फिर जाकर ही अपना हार्ड एंड पैसा किसी भी स्टॉक में जाकर इन्वेस्ट कीजिए। अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और अभी क्या इसमें हमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं। तो मैंने आप सभी लोगों को कल के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि इसका आरएसआई जो है वो अभी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था, इस वजह से इसमें फिर से हमें बायर्स आते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तो अभी आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अभी हमें इसमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था 18.25 का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अगर उस सपोर्ट लेवल को ये तोड़ता है तो ये स्टॉक हमें सीधा सीधा 13 से 13.5 रुपए के बीच में हमें जाता हुआ दिखलाई दे सकता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये 18 रुपए के सपोर्ट लेवल को सपोर्ट लेकर अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी मेरी राय यही रहेगी दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हो इसमें फ्रेश एंट्री लेने का, तो कल के दिन आप देख लो और कल के दिन आपको फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है तो आप जरूर से अपना फ्रेश एंट्री ले सकते हो। क्योंकि कल अगर ग्रीन कैंडल ये फॉर्म करता है तो वहां पर हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें अभी गिरावट होने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन वहीं अगर आरएसआई को भी आप देखकर बाइंग करते हो दोस्तों, तो ये खराब डील होगी नहीं। अभी भी आप चाहो तो इस लेवल में आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी यही रहेगी कि कल के दिन आप कंफर्मेशन ले लो, ताकि आपको पूरी तरीके से पक्का कंफर्मेशन मिल जाए कि नहीं अभी स्टॉक में अब गिरावट नहीं होगी, अभी स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। और दोस्तों अगर कल के दिन हमें इसमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिखलाई देती है तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें फिर से 23 23.5 रुपए के लेवल में ट्रेड होता हुआ जरूर से दिखलाएगा। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।